अनजान टापू में। रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड का निवासी था। उसे बचपन से ही समुद्र में यात्रा करने का शौक था। एक बार क्रूसो जहाज से दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था। रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। जहाज के चालक को लगा कि तूफान के कारण जहाज किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। इसलिए उसने जहाज में रखे नाव को समुद्र में उतार दिया। जहाज के यात्री उस नाव में बैठ गए, लेकिन संयोग से नाव भी पलट गई। क्रूसो अच्छा तैराक था, इसलिए तैरकर काफी दूर निकल गया। तभी एक जोरदार लहर ने क्रूसो को उठाकर एक टापू पर पटक दिया। वह अचेत हो गया और काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आसपास उसका कोई साथी नहीं था। वह घबरा गया। जंगली जानवरों और आदिवासियों के डर से वह पहाड़ी की तरफ चलने लगा। वह थक कर लेट गया। पल भर में उसे नींद आ गई। सुबह जब क्रूसो की आंखें खुली तो वह उठा और समुद्र तट की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपने जहाज को थोड़ी दूरी पर टूटा पड़ा देखा। वह तैरकर जहाज तक पहुंचा। उसने जहाज पर से खाने पीने की चीजें और बंदूक उठा ली। फिर जहाज की टूटी लकड़ियों को रस्सी से बांधा और उस पर उन सामानों को लादकर किनारे पर ले आया। क्रूसो ने एक वृक्ष के पास ही अपना डेरा बनाया। एक लकड़ी के तख्ते पर उसने तिथि लिखी। समय का हिसाब रखने के लिए वह हर दिन एक छोटा सा चिन्ह बना देता और हर 7वें दिन बड़ा चिन्ह। 1 महीना पूरा होने पर वह अपने कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता। जब खाने की सामग्री खत्म होने लगी तो उसने आसपास की जमीन साफ की और वह खेती करने लगा। एक दिन क्रूसो ने टापू पर कुछ दूरी पर धुआं उड़ते देखा। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ आदिवासी आग के चारों ओर नाच रहे हैं। उन्होंने 2 व्यक्तियों को बंदी बना रखा है। नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को मार दिया। यह देखकर दूसरा बंदी भागकर क्रूसो के पास आ गया। 2 लोग उसके पीछे दौड़े। क्रूसो ने अपनी बंदूक तानकर बंदी का पीछा करने वाले दोनों व्यक्तियों को मार गिराया। बंदूक की आवाज सुनकर बाकी आदिवासी लोग भाग खड़े हुए। क्रूसो ने बंदी को उठाया और उसे अपने डेरे पर ले आया। क्रूसो को वह बंदी शुक्रवार को मिला था, इसलिए उसका नाम फ्राइडे रख दिया। धीरे धीरे क्रूसो और फ्राइडे अच्छे मित्र बन गए।